हेलो। हाँ बताइए सर। तो देखो, अगर आपको इनके बारे में जानना है, बेसिकली ये इनका यूज इसलिए होता है कि हमें अगर कोई वैल्यू इनडायरेक्टली एवेल्युएट करनी हो, ठीक है ना। जैसे हम्म फॉर एग्जांपल मेरे को जो अपना HRA और PF है वो सैलरी के बेसिस पे निकालना है, ठीक है हम्म ना। तो अब मैंने आपको बता दिया कि HRA में 50% निकाल रहा हूँ और PF में 5% या 10% निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। हम्म तो उसके लिए मैं ये वाला एक मॉड्यूलेशन यूज कर रहा हूँ, समी वाला, ठीक है। और उसके कुछ वेरिएंट होते हैं, ये भी जैसे ये मतलब कुछ वैल्यू रिफ्लेक्ट, अगर मेरे हमको वैल्यू रिफ्लेक्ट करानी है तो उसके लिए हमने V सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे PF का बनाना है हमें, ठीक है। और किस बेस टाइप के लिए हमें वैल्यू वैल्यूएट करनी है, हमें HRA के लिए करनी है, ऐसे HRA निकालना है, तो हमने क्या करा, मॉड्यूल का नाम डाला, कौन सा बेस टाइप को वैल्यूएट करना है, 9014 को करना है, जिसकी मतलब हमें वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आनी चाहिए, ठीक है। हम्म और किस बेस टाइप से करनी है, हमें करनी है सैलरी का ही, मेरे को मतलब सैलरी का 50% निकालना है, तो सैलरी की जो वैल्यू होगी उसका 50% निकालना है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे 50 दे दी, ठीक है। और अच्छा। एक नया न्यू एंट्री में आपके सामने एक और बना के दिखा देता हूँ, समी। अब मेरे को कौन सा करना है, 2015 मेरे को PF निकालना है, ठीक है। हम्म हम्म यहाँ मैंने डाल दिया 9015, हम्म सीक्वेंस 1, हम्म स्टार्ट डेट 1800, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल 10% निकालना है, ठीक है। हम्म तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। अब मैं अगर P30 में दोबारा जाऊंगा, देखो या तो मैं दोबारा जाऊं, ठीक है, या फिर मैं दोबारा यहाँ पे एंटर मार दूं, ठीक है। अच्छा अभी नहीं आ रहा वो चेंज रिफ्लेक्ट होके, बैक कर लेते हैं एक बार। एक सेकंड देखूं मैंने वैल्यू सही दी है। अच्छा ये मैंने यहाँ मॉडल बेस्ड टाइप दिया ही नहीं है, इसलिए वो हम्म शायद नहीं आ रही थी। अब मेरे को किसकी निकालनी है, 9013 का ही तो निकालना है ना। बेसिक। हाँ ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब शायद आ जाएगी, ठीक है। इसका 10% निकालना है, और HRA जो हमारा आएगा वो हमारा 50% आएगा। तो हम इसमें एक बार दोबारा जाते हैं, इतना दो GB 1। अब मैं यहाँ एंटर मारूंगा। अच्छा ये शायद इस वजह से हो रहा है ये वैल्यू। अब ये देखो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, अमाउंट फॉर बेस टाइप 9013 इज टू ग्रेट, ठीक है। हम्म ये क्यों आ रहा है आपको मालूम है। हाँ पहले हमने एक सेट करी थी ना, 9,000 6,000 कुछ ऐसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे जाऊँ 9013 में, अगर मेरे को ये एरर रिमूव करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसकी लिमिट बढ़ा दूँ, ठीक है। जैसे 9013 रख के यहाँ पे हम्म 25,000 कर दूँ, ठीक है। हम्म अगर मेरे को अगर अपनी बेस टाइप की लिमिट अगर बढ़ानी है, ठीक है। हम्म अदरवाइज ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारी है ग्रुप और लेवल के हिसाब से, क्योंकि हमने अपना जो ग्रुप और लेवल बनाया था हमने उसमें ये बेस टाइप सेलेक्ट कर रखा था और इसकी वैल्यू ये कर रखी थी, ठीक है। ये वैल्यू हम चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को 9000 के अंदर डालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 9000 डाल दूंगा, एंटर मारूंगा, मेरी ये दोनों बेस टाइप की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गई है, 50% आ गई है, 900 आ गई, अच्छा ठीक है। ठीक है। जो बीच में क्लास पेंडिंग हुई थी ना, बेसिकली इसी चक्कर में हुई थी, इस चीज को मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लग गया। मैंने एक दो
एक दो अच्छा। लोग मतलब रीच आउट भी करा, लिंक्डइन पे भी करा, फिर इधर उधर भी करा। हम्म हम्म वरना ये वाला मैं ये जो डिफॉल्ट वाला ये स्किप कराने वाला था कुछ टाइम के लिए आपका, हम्म क्योंकि मैं रीच आउट कर रहा था, कोई मेरी हेल्प कर दे। हम्म। फिर मेरे को मिल तो गया मैं अब मतलब जो आपने समझाया ये पूरा है ना, मतलब अब क्योंकि हाँ मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी, तो अब मैं हाँ देख हाँ देख हाँ के प्रैक्टिस हाँ हाँ करूंगी। हाँ। ठीक है। मिसिंग क्या हो हम्म रहा था, बाकी सारी चीजें तो मैं सब सही कर रहा था, लेकिन जो ये टेबल है ना, हम्म Na1 और ये Na3 और Na5, हम्म। ये ये वाली चीजें मेरे को नहीं मिल रही थी। मतलब ये वाली चीजों अच्छा। में हमें मेंटेन करना पड़ता है, जैसे हम कोई नई ग्रुपिंग बना रहे हैं, हम्म चीज हमें यहाँ पे इन टेबलों में मेंटेन करनी पड़ती है। ये बेसिकली इंडिया के लिए है। ठीक हम्म। है। इन टेबल में मतलब हमें एंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप यूएसए के लिए करोगे तो मे बी आपको ये प्रॉब्लम ना आए, आपको इन टेबल्स में मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कोई भी मेंटेन, ये टेबल तो मेंटेन होगी, मान लो कोई भी कंपोनेंट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे पीएफ या एचआरए, उसमें कोई हम्म। ना कोई मेंटेनेंस करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, वो कैसे होगा पता नहीं। नहीं, इन टेबल का अलग है। ये वो वाली टेबल है, ये आप अलग, शायद आप कुछ अलग समझ रहे हो, ये टेबल्स अलग है। बेसिकली ये अच्छा। वाली टेबल ये वाली है जिनमें हमने अपनी अलाउंस ग्रुपिंग सेट करी थी। जैसे इसमें हमने MN06 बनाई थी, हम्म। फिर हम इसके अंदर गए थे, इसके अंदर हमने अपनी इस वाली को इसके साथ लिंक किया है MN06 के साथ, हम्म। है ना। और 5 के अंदर हमने ये किया है MN06। ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो ये आपका हो गया। और जो हमारा ये एनुअल सैलरी वाला होता है, ये इंडिया के लिए हम कन्फिगर नहीं करते ये वाला फील्ड। ठीक है। अच्छा। हम्म। हम्म ये ऑटोमेटिकली जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा वो एनुअल सैलरी ऑटोमेटिकली इन सब का जो एडिशन होगा वो करेगा। इंडिया के लिए ओके। ये वाला जो फील्ड है वो कन्फिगर नहीं करा जाता। हम्म। ओके। और अगर आप किसी और कंट्री के लिए करना चाहते हो तो उनके लिए हमारे पास ये होता है कि हम इसको वो कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं एनुअल सैलरी को। ठीक है। मान लो मैं जर्मनी का सोचूं तो फिर कैसे करेंगे? अब जर्मनी के लिए बेसिकली ये अलग सेटिंग होगी, ठीक है, जर्मनी के लिए। वो अच्छा। तो फिर ढूंढना पड़ेगा कि कैसे होती है। नहीं, अदरवाइज एक बार देख लेते हैं, कुछ मिल जाए हमें। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, ये पेरोल तो और ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। मतलब बहुत कुछ है मतलब सीखने को इसके अंदर, आप अगर, क्योंकि हर कंट्री के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन है, समझ रहे हो आप। हाँ हाँ। इंडिया के लिए अलग है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग है, किसी और कंट्री के लिए अलग है। और पेरोल तो आपको पता ही है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से काम करता है ना। पेरोल डेटा, यहाँ पे देखो, ये डिफाइन एनुअल सैलरी के लिए होता है ये वाला। ठीक है। वेज टाइप फॉर एनुअल सैलरी। यहाँ पे जर्मनी तो दे ही नहीं रखा, सिर्फ USA, सिंगापुर, थाईलैंड, रसिया, इंडिया तो ये मैंने खुद ऐड करी है। जर्मनी क्यों नहीं है? जर्मनी तो 01 होना ही चाहिए, जर्मन सॉफ्टवेयर है। अब पता नहीं वैसे हम्म। जर्मनी के लिए मैनुअल सैलरी कन्फिगर करते हैं नहीं करते हैं, ये मेरे को वाली idea कौन सी है? ये वाला ANSAL, ये कौन सा ट्री है? ये फीचर है एनुअल सैलरी को मतलब डिफॉल्ट करने के लिए, एनुअल सैलरी के लिए कुछ। ठीक है। अच्छा। तो जब आप इस पे बेस टाइप और एनुअल सैलरी करोगे तो इसके लिए बेसिकली ये एनुअल सैलरी की जो वैल्यू आएगी, बेसिकली वो इस फीचर पर डिपेंड करती है। ठीक अच्छा। है। और इस फीचर के अंदर जैसे हमने फॉर एग्जांपल USA के अंदर A सेल दे रखा है। ठीक है। हम्म ये A सेल है। और उसके बाद ये वाला है रेलिवेंट बेस टाइप फॉर एनुअल सैलरी वैल्यूएशन, बेस टाइप। अच्छा, ये तो वहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली अलग अलग सेटिंग्स हैं। ठीक है। जर्मनी के स्पेसिफिक मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक बार हम्म
पहले हम कर लेते हैं, बाद में अगर मेरे को रिसर्च करने का मौका मिला तो हम ये चीज़ भी कोशिश करेंगे अगर कुछ मिल जाए तो। क्योंकि देखो जर्मनी का पेरोल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो उसका आइडिया नहीं है मेरे को, बहुत कुछ देखना पड़ेगा फिर उस हिसाब से। और चलो ठीक है, अब इस चीज़ को मतलब ये आपका इन्फोटाइप 8 कॉन्फ़िगर हो गया। ओके, ठीक है। आपको शायद थोड़ी दिक्कत आएगी इसको कॉन्फ़िगर करने में, अगर आए तो पहले तो आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना, और अगर नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ आपका टाइम कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, बेसिकली सेटिंग्स होती हैं हमारे इन्फोटाइप रिकॉर्ड्स में, ठीक है। अच्छा। बेसिकली कंडीशन या सेटिंग्स, या मतलब कंडीशन चेक या कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो जो हमारा इन्फोटाइप वो टाइम कंस्ट्रेंट 1 होता है, बेसिकली क्या होता है कि वो जो होता है ना, वो मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम, ठीक है। एंड इसके अंदर हम गैप अलाउ नहीं कर सकते, और कैन नॉट डिलीट द रिकॉर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 0 और 1 है, ठीक है। अब अगर अब मैं इसका देखूं, जैसे ये है, ठीक है। तो एक टाइम के लिए एक ही वो होगा, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम दो रिकॉर्ड बना दें, 1/4/2023 से 31/12/1999, और 1/4/2023 से 20/3/2021, 20/3/2023, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन है कि अगर किसी की टाइम कंस्टेंट क्लास अगर 1 है, तो उसके अंदर आप एक 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 पर्टिकुलर पीरियड पे एक ही रिकॉर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इंफॉर्मेशन पर्पज है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अगर ये देखोगे, तो मैंने इसके लिए एल टेम्पररी रेजिस्टेंस के लिए एक वो कर रखी है, टाइम कंस्टेंट क्लास 1 सेट कर रखी, ठीक है। तो अगर मैं इन्फोटाइप 06 को मेंटेन करूं, ठीक है, और उसके लिए भी अगर मेंटेन करूं मैं, इसको बंद कर देता हूँ। ये है सब टाइप 10, ठीक है, इन्फोटाइप 06 का सब टाइप 10, ठीक है। तो अगर मैं इन्फोटाइप 06 का सब टाइप 10 खोलता हूँ, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे ऑल, मतलब हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दो रिकॉर्ड बने हुए हैं, ठीक है। एक बना है 1/5/2021 से लेके, अरे इसको एडिट करके दिखाता हूँ एक बार। ये वाला बना हुआ है 1/5/2021 से 30/9/2021 तक, ठीक है। और ये बना हुआ है 1/10/2021 से 31/12/999 तक, ठीक है। अब मैं ये बताओ, अब ये कह रहा है देखो इन दोनों के बीच में कोई गैप तो है नहीं, नहीं। क्योंकि वो 1/5 से 30/9 पे खत्म हो जा रहा है, और ये 1/10/2021 से 31/12/999 खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला अगर हम देखें, ओके। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई रिकॉर्ड बनाता हूँ, ये जैसे 1/5/2021 से 30/9/2021 तक है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड बनाता हूँ 1/8/2021 से 30/11/2021, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड उन दोनों रिकॉर्ड के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं जब इसको एंटर करूंगा, तो ये मेरे को कुछ देगा। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो पुराना वाला रिकॉर्ड है, ठीक है,
तो वो डीलिमिट हो जाएगा। डीलिमिट से अच्छा। मतलब क्या है कि ये 1/5/2021 से अगर मैं ये 1/8/2021 का नया रिकॉर्ड बना रहा हूँ, तो जो ये वाला रिकॉर्ड है वो डीलिमिट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो रिकॉर्ड की डेट होगी ना, वो हो जाएगी 1/5/2021 से 30 या 31/7/2021। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। मतलब ये हमको ऐसा इनकंसिस्टेंसी क्रिएट नहीं करने देगा हमें सिस्टम। ठीक है। ऐसा नहीं है हम्म। कि एक रिकॉर्ड 1/5/2021 से 30/9/2021 पड़े और इसके बीच में भी एक और रिकॉर्ड बन जाए 1/8/2021 जो 30/11/2021 से बने। अच्छा। ये हमारा जो रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड तभी बनेगा, मतलब वो ये करेगा ऑटोमेटिकली, पुराने वाले रिकॉर्ड को डिलिमिट कर देगा। मतलब पुराने वाले रिकॉर्ड को 1/5/2021 से 30/7/2021 कर देगा अगर ये वाला रिकॉर्ड बनना है। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये कह रहा है रिकॉर्ड वैलिड फ्रॉम 1/10/2021 टू 31 डिलिमिटेड स्टार्ट। ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड था। हम्म। ठीक है। तो ये डिलिमिट हो जाएगा एट दी स्टार्ट, मतलब ये वाला जो रिकॉर्ड है इसकी भी डेट चेंज हो जाएगी। अब ये जैसे 30/11/2021 है तो वो 1/12/2021 से चालू हो जाएगा। ठीक है। ये हमको वार्निंग दे रहा है। अब मैं अगर इसको सेव कर दूंगा तो जो हमारे पुराने दोनों रिकॉर्ड थे वो मॉडिफाई हो गए। ठीक है। ये वाला जो था 1/5/2021 से 31/7/2021 हो गया। ठीक है। और ये वाला जो पुराना हमारा 1/10/2021 से था ये 1/12/2021 से बन गया। ठीक है। क्योंकि हमने इस सब टाइप 10 की टाइम कंस्ट्रेंट क्लास 1 सेट कर रखी है, इसीलिए इसने हमको ना तो कोई इसने कोई गैप छोड़ा। कहाँ गया। ठीक है। अब देखोगे तो ये तीनों रिकॉर्ड कंसिस्टेंट हैं। ठीक है। ये नहीं कि किसी के बीच में गैप है, कोई जैसे कोई मतलब इन इन रिकॉर्डों के बीच में गैप हो, जैसे ये 1/8 से 1/11/2021 कर रहा हो, लेकिन ये अगला डेट किसी और फ्यूचर डेट से स्टार्ट हो रहा हो। मतलब ये वाला जो रिकॉर्ड है वो हमारा 1/8 से 31/11 तक ही बना है और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन है, मतलब गैप नहीं दिख रहा होगा इन रिकॉर्डों में आपको, है ना। अच्छा। तो बेसिकली टाइम कंस्टेंट क्लास 1 इसलिए यूज होती है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, ये चीज़ मेरे को चेक करनी है, मेरे हिसाब से तो हम डिलीट कर सकते हैं इसको, मैं कंफर्म करके बता दूं। ठीक है। एक बार डिलीट करके और देख लेते हैं। अब जैसे अगर मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहूँ, हम्म। ठीक है, तो ये मेरे को अलाउ तो नहीं करने देना चाहिए। प्रीवियस रिकॉर्ड नॉट एक्सटेंडेड, एम्प्लॉय हैज लेफ्ट कंपनी और इनएक्टिव। ओके। आई थिंक ये चीज़ वैलिड नहीं है, ये वाली चीज़ मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है। लेकिन आप समझ गए ना टाइम कंस्टेंट क्लास 1 क्या कह रहा है। मतलब अवेलेबल ऑल द टाइम होना चाहिए और इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। हम्म। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम दूसरे पे। वन रिकॉर्ड अवेलेबल एट एट टाइम। ठीक है। और गैप्स अलाउड है इसके बीच में। ठीक है। नॉट मोर देन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, देयर मे बी नो रिकॉर्ड ऑन सम डे। बेसिकली इसमें गैप अलाउ हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/4/2021 से 1/7/2021 पे एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा हो 1/5/2021 से 1/9/2021 तक। मतलब ये वाला जो है इस पीरियड के अंदर पड़ जाएगा ना, 1/4 और 1/7 के अंदर 1/5 और 1/6 पड़ जाएंगे ना। हाँ तो हाँ। सिस्टम हमको अलाउ नहीं करेगा अगर हमने टाइम कंस्ट्रेंट क्लास 2 यूज कर रखी है। सिमिलरली वन में भी यही चीज़ है हमारी। ठीक है। अब फर्क इनमें बस क्या आ रहा है, गैप्स का आ जा रहा है। ठीक है। बेसिकली जो हमने टाइम कंस्टेंट क्लास 1 सेट करी थी उसके बीच में हमको उसने सिस्टम ने कोई गैप क्रिएट नहीं करने दिया था। ठीक है। लेकिन टू टू के अंदर हम गैप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। गैप मतलब क्या हुआ कि मतलब गैप से मतलब, 7वें महीने के हाँ बाद हम 9वें महीने से स्टार्ट कर सकते जी हैं। हाँ जी हाँ, जैसे ये 1/4 से 1/7 है, तो जो हमारा टाइम कंस्टेंट क्लास 2 है, ठीक है, वो हमें हम्म। 1/9/2021 से मतलब कभी कभी तक का भी रिकॉर्ड अलाउ कर एक देगा। 12 तक कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मतलब इन दोनों रिकॉर्डों के बीच में गैप आ जाएगा, आ आ सकता गया। है। तो टाइम कंस्टेंट 2 हमारा गैप अलाउ कर देता है। ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। रिकॉर्ड अवेलेबल मतलब क्या होगा, हम सॉरी, मतलब रिकॉर्ड एक टाइम पे दो रिकॉर्ड नहीं हो सकते एक ही डेट रेंज में। ये ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट हमारे लिए क्यों यूजफुल है और ये कहाँ पे दिखता है?
ये ऐसे आपको दिखेगा नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, इसके लिए 1 सेट कर रखा था हमने, ठीक है। यूजफुल ये है कि देखो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमारी एक क्या कह सकते हैं, एक ही टाइम पे अवेलेबल हो सकती है ना। अ, जैसे जैसे हमारे ये अलग अलग इन्फो टाइप्स में ये हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 0 और 1 है, ठीक है, इसके लिए टाइम कंस्टेंट 1 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फो टाइप 0 आपका किस लिए यूज होता है, इन्फो एक्शन जीरो हाँ मतलब इन एक्शन। पर्सनल एक्शन स्टोर करने के लिए, हाँ ठीक जी। है। तो इस टाइप के रिकॉर्डों के लिए हम ऐसे नहीं अलाउ कर सकते कि आदमी, हमें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय किस टाइम पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे उसकी हायरिंग हुई, और हाँ यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिकॉर्ड बना हुआ है 1/4 से 30/12/2021, और उसके हाँ। बाद कोई रिकॉर्ड बना नहीं हुआ, और सीधे फिर बना हुआ है 1/5/2022 से लेके 31/12/1999 के। तो हमें ये पता नहीं रहेगा कि एम्प्लॉय इस टाइम कर क्या रहा था, कौन कहाँ पे था, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो ये चीज़ तो कंपलसरी है, हमें पता तो होना चाहिए कि किस टाइम पे एम्प्लॉय एक्टिव है किस टाइम पे नहीं है। अगर हमें यही हाँ। नहीं पता होगा कि एम्प्लॉय एक्टिव है या कहाँ है, हम्म। तो दिक्कत होगी ना। कल को मैं चला जाऊँ कंपनी से, मतलब मेरा कोई रिकॉर्ड ही स्टोर ना हो सिस्टम में कुछ टाइम पीरियड का, है ना। ये तो मतलब टाइम कंस्ट्रेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट इन्फो टाइम के अंदर गैप आएगा या नहीं आएगा? हाँ, गैप आएगा नहीं आएगा, और चीज़ भी है, मतलब कुछ कंडीशन सेट करता है हमारे इन्फोटाइप रिकॉर्ड्स पे। और ओके। ये जो आपने टाइप्स लिखे हुए हैं इनका मतलब है इन्फो टाइप 3, इन्फो टाइप 31, हाँ जी, इन्फो टाइप ये तो 6, इन्फोटाइप्स इन्फो है, टाइप। हाँ हाँ, ये तो इन्फोटाइप्स, ठीक और है ना। उधर लिखा हुआ है आपने नो गैप, नो गैप और नो गैप अलाउड। अच्छा। हाँ, किसी और में इधर। कुछ, देखो कुछ कुछ का टाइम कंस्टेंट हमको अलाउ करते हैं गैप मेंटेन करने के लिए, कुछ टाइम कंस्टेंट हमको अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो अलग अलग इन्फो टाइप के लिए हम अलग अलग तरह के टाइम कंस्टेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई देखो किसी टाइम तो वो डिपेंड करता है आपका किस इन्फो टाइप में किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करी जा रही है, ओके। हम्म। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टाइम कंस्टेंट 2 का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। टाइम कंस्टेंट 2 के लिए मैंने कौन सा कर रखा है, इसके लिए 1, ये इसके लिए कर देता हूँ, एक बार इसके लिए 2 कर देता हूँ। ये एलबी वाला आपको दिखाऊं क्या, आप समझ गए मतलब क्या है इसका। नहीं नहीं सर बताओ, मैं समझी नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे ये टाइम कंस्ट्रेंट क्या कर रहा है पता नहीं नहीं। नहीं, ये बेसिकली आपको थियोरेटिकली याद रखना है, ठीक है। इसका नाम शायद एलबी था, एलबी ना क्या था, 11। टाइम कंस्टेंट 1 तो समझ में आ गया आपके। हाँ उसमें तो एक के बाद उसने डेट पे रखा है, उसके बीच में कोई गैप नहीं हाँ, अलाउ गैप करेगा। अलाउ नहीं होगा, ठीक है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक रिकॉर्ड में बनाता हूँ अपना 1/7/2021 से 1/12/2021, ठीक है यहाँ पे। कुछ भी लिख दो। हम्म, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है। एक और रिकॉर्ड बनाता हूँ मैं 1/1/2023 से 20 मई 2023, ठीक है। अब मैं अगर इसका ओवरव्यू करता हूँ ऑल करके, तो इसने देखो हमें 2 रिकॉर्ड बनाने दिए, ठीक है। और इन हम्म। दोनों के बीच में गैप भी मिल जाएगा आपको। 1/1/2023 से 20 5/2023 तक है, हम्म। ठीक है। और इसमें ये आपका 1/7/2021 से 1/12/2021, तो गैप दिख रहा है आपको, पूरी हाँ एक जी। साल का गैप है, ठीक है। हाँ। तो टाइम कंस्ट्रेंट 2 हमको अलाउ कर रहा है गैप क्रिएट करने के लिए, ये ठीक कितने है। कितने कंस्टेंट होते हैं, 1 2 3? हाँ, मेनली तो 3 ही है, ठीक है। फिर ये तो आपको ध्यान रखनी है, फिर ये और है A B T और Z।
ठीक सर है, तीसरे वाला आपने नहीं बताया ना, एक तो अलाउड है एक नहीं अलाउड है, और तीसरा मतलब क्या बोल रहा मैं बताने वाला हूँ ना, आपने सवाल पूछ लिया तो मैं कैसे है? बताऊँ? अच्छा सॉरी, हाँ वो है ना, ठीक है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ही तो कराऊंगा, एक साथ सारे कैसे बता सकता अरे हूँ मैं? तो यार यही तो दिख रहा था कि हाँ तीसरा क्या है, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं तीसरा बताता हूँ आपको। ये हम्म। दूसरा समझ में आ गया आपको? हाँ और आ गया। इसमें भी आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ये नहीं है कि अच्छा। बिल्कुल वन की तरह है, लेकिन ये आपको गैप अलाउ कर देगा। ठीक है, मतलब आप इसमें अपना गैप डाल सकते हो, जब आप अगर टाइम कंस्ट्रेंट 2 सेट कर रखा है किसी इनपुट टाइप के लिए, तो आप उसमें गैप गैप हो सकता है आपके रिकॉर्डों के बीच में। ओके। क्या? और ये तीसरा वाला है जो इसमें ये है कि आप एक बार में ही, जैसे 1/4/7/2021 है, तो मैं एक और रिकॉर्ड बना सकता हूँ 1/4/7/2021 का, और 3 रिकॉर्ड भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मल्टीपल रिकॉर्ड अलाउड एट अ टाइम। ओके। मतलब थियोरटिकली समझ में आ गया, मैं प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा आपको। हेलो। हाँ हाँ। ठीक है, थियोरटिकली मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे इसका दे रखा है, इसका ऑटोमेट 3 दे रखा है, ठीक है, ये है 2 टेम्पररी रेजिस्टेंस। ठीक है, हम्म। तो मैं 3 का करके दिखाता हूँ। इसी में सो जाया करना, इसी कमरे में सो जाया करना अगर इसका पहले से ही सेट होगा तो मैं नया रिकॉर्ड नहीं बनाऊंगा, आपको नहीं है, कोई नहीं बनाऊंगा। ठीक है, 1/7/2021 से 31/12/1999, टीवी इसी डेट में मैं एक और रिकॉर्ड बना देता हूँ। जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको ओवरव्यू करूंगा तो आपको देखो 2 रिकॉर्ड दिख रहे होंगे सेम डेट पे। हाँ ठीक है, तो अगर आपको अगर गैप देखना है तो मैं गैप भी बना के दिखा सकता हूँ, देखना है आपको? हाँ सब बता दो ना, मतलब नहीं, गैप गैप से मतलब क्या है, अब जैसे ये रिकॉर्ड कहाँ से बने हुए हैं, 1/7/2021 से 31/12/1999, इसकी जगह मैं कर देता हूँ 31/12/2021। गैप का मतलब तो आपको पता है ना? हेलो। हाँ पता तो है, कर क्या रहा है ये? हाँ, मतलब मतलब अभी आपने जो डेट चेंज करी है वो दिख कर रही है हमें। नहीं, ये अगर आप इस रिकॉर्ड को खोलोगे तो आपको रिकॉर्ड डेट दिखेगी ना, ये ये जैसे है एक। हमारा जुलाई से दिसंबर 31 तक। हाँ, ठीक है, और पहला वाला है हमारा ये तो वही सेम डेट बना दिया। गैप का मतलब क्या है कि अब मैं जैसे एक और रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 1/1/2024 से। अच्छा 21 से या 24 से। तो ये रिकॉर्ड भी हमारा बन जाएगा बिना किसी को डिलीमिट करे। ठीक है, अब गैप दिख रहा है आपको? हाँ एक जी। सात 2031 से 31/12/2021 के बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये एक एक 2024। हाँ। 2 साल कहाँ था, है ना? हम्म। तो ये मतलब है इसका। तो ये जो सेटिंग होती है 1 2 3, ये हम लोग इन्फो टाइप के अंदर पहले से डली हुई होती है, तो उसका बस हाँ हमें मतलब मालूम होना चाहिए कि ये हाँ मतलब हाँ क्या है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वैसे तो मैं तो आज तक फेस नहीं करा, लेकिन अगर वो आपसे मेंटेन करवाता है तो आपको अपने इन्फो टाइप के अंदर तो वो टाइम कंस्ट्रेंट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। अदरवाइज सारी चीज़ें आपको बेसिकली ऑटोमेटिकली सिस्टम में मिलती हैं। लेकिन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि ये वाला टाइम कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये वाला कौन सा होता है। ठीक है, यार डरा रहे हो आप, ठीक है। ठीक है, मतलब पूछ सकता है आपको, प्रैक्टिकल थियोरटिकली तो मालूम ही होना चाहिए ना कि, हम्म। है ना? अब जैसे हम्म। हमारा टाइम कंस्टेंट ए है, ठीक है, तो आपका जो इन्फो टाइप 3 होता है, जी। ठीक है, उसमें टाइम कंस्टेंट ए यूज होता है। ठीक है, इन्फो टाइप 3 पेरोल स्टेटस के लिए होता है। ठीक है, अब जब आप इसको खोलोगे तो देखो इसमें ये जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से इस स्टेट से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। हम्म। ठीक है, तो सिर्फ इसमें एक ही रिकॉर्ड मिलेगा लाइफ टाइम। ठीक है, इन्फो टाइप 3 में। ठीक है,
तो इसके अंदर बेसिकली टाइम कंस्टेंट क्या सेट कर रखा है इन्होंने, ए कर रखा है। ठीक है, ए मतलब क्या हुआ कि 1800 से लेके 1999 तक, इतने सालों तक वो रिकॉर्ड मेंटेन होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बेसिकली मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये से डेट रेंज है। और इसका मतलब ये है कि उस इन्फो टाइप में आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, वो लाइफ टाइम वैलिड होगा उस एम्प्लॉय के लिए। ठीक ठीक है, है। और इस रिकॉर्ड को हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको डिलीट डिलीट करना चाहूँ तो इसमें डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं इसको डिलीट कैसे करूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो। जी। हाँ, तो हम्म। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगला जो इन्फो टाइप है, अगला टाइम कंस्ट्रेंट जो बी है, उसमें क्या कह रहा है कि ये भी यही है कि ये भी यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसको हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इन्फो टाइप 31 बनाऊँ इस एम्प्लॉय का, जी, वो क्या होता है 31? ये रेफरेंस पर्सनल नंबर, मतलब इसका डीप में तो नहीं मालूम, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा। तो अब अगर आप इसको खोलोगे, ये एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम इसको बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी ये रिकॉर्ड वहाँ से वहाँ तक ही बनेगा। ठीक है, 111800 से 311299 तक। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, ये भी इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, बैक कर लो। अब देखो इसका ये इन्फो टाइप 31 है। ठीक है, एक रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, ठीक, इसकी जो टाइम कंस्टेंट क्लास दे रखी है हमने, बी दे रखी है। तो बी में क्या होता है, रिकॉर्ड तो उतना ही एग्जिस्ट करेगा 111800 से 311299 तक। लेकिन हम इसको डिलीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट करने का, दिख रहा है। जी। जी। हाँ, तो टाइम कंस्टेंट भी इसलिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है। AB 1 2 3। ठीक है, टी टी डिपेंड करता है सब टाइप्स पे। फॉर एग्जांपल इसका 6 है, तो बेसिकली जो टाइम कंस्टेंट टी है, तो इसके अंदर जो इन्फो टाइप 6 के अंदर जो रिकॉर्ड होंगे, बेसिकली वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो उनके अंदर जो उन सब टाइप्स की हमने टाइम कंस्टेंट क्लास दे रखी है उस पर। अगर मैं इसको मतलब ऑल करता हूँ, मतलब जैसे मैंने आपको वो बना के दिखाए थे, अ, ये क्या है, ये हमारे इन्फो टाइप 6 के सब टाइप्स हैं सारे, 1 10 11 2 3 4, मतलब इन्फोटाइप एड्रेस। 6 क्या होता है? एड्रेस? हाँ, इन्फोटाइप 6 कौन सा होता है? इन्फो टाइप 6 का मतलब होता है एड्रेस, जो किसी एम्प्लॉय की एड्रेस, हमें हाँ हाँ। एड्रेस डिटेल स्टोर करनी है। ठीक है, ठीक है, हाँ। सब टाइप से मतलब क्या होता है, एड्रेस के अंदर भी एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन हाँ, होती वो है। मतलब कि इसका रेजिडेंस, परमानेंट हाँ हाँ एड्रेस, हाँ, वो तो ईमेल एड्रेस बेसिकली हो। इसका मतलब क्या है, जो इनका जो रिकॉर्डर का जो डिपेंडेंसी है, वो इनके टाइम कंस्टेंट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली टाइम कंस्टेंट टी के अंदर ये मतलब है, टाइम कंस्टेंट टी का मतलब है डिपेंड्स ऑन सम टाइप। तो इन जो रिकॉर्डर की जो कंडीशन है, वो इन रिकॉर्डों की उस पर डिपेंड कर रही है, इनकी अच्छा। क्लासेस के बेसिस। बेसिकली ये है मतलब इसका। ठीक है, हम्म। जेड होता है टाइम मैनेजमेंट इन्फो टाइप्स। बेसिकली ये वाला जो होता है टाइम कंस्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि ये मैं अभी थ्योरेटिकली, चल ये वाला मैं तब आपको दिखा दूंगा, आपको तब समझ में ज़्यादा आएगा जब मैं ये टाइम मैनेजमेंट में हम जब काम करेंगे ना, तो आपको ये तब ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे हमारे, थ्योरेटिकली बता देता हूँ आपको थोड़ा। जैसे हमारे दो दो इन्फो टाइप होते हैं टाइम टाइम मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, 2001 और 2002। हेलो, अच्छा, ठीक है। सुन रहे हो? हाँ, तो जैसे हमने 2001 में एक एब्सेंस लगाई, ठीक है, मतलब एक छुट्टी जी। लगाई हमने 2001 के अंदर, हमारी ये एब्सेंस डिटेल स्टोर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1/4/2023 के अंदर, 1/4/2023 की मैंने कोई छुट्टी ले ली। ठीक है, 2002 क्या होता है, अटेंडेंस स्टोर करने के लिए। तो ये नहीं है कि मैं 2002 के अंदर एक अटेंडेंस डेटा के मैंने 1/4/2023 को ये ट्रेनिंग करी। ठीक है, तो ये जो दो इन्फो टाइप हैं, अब ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो लिंकअप हो रहा है, वो बेसिकली ये जो टाइम कंस्टेंट जी जी है। ठीक है, इसके बेसिस पे है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 2001 के अंदर अटेंडेंस लगा रखी है तो 2000 एब्सेंस लगा रखी है, छुट्टी लगा रखी है, तो 2002 के अंदर मैं इसी डेट पे अटेंडेंस नहीं लगा सकता। ठीक है। बेसिकली कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे दो जगह में वो नहीं हो सकता ना अवेलेबल, कि मैं छुट्टी पे भी हूँ और अटेंडेंस भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है अच्छा। ना, है ना। तो बेसिकली ये वाला जो होता है टाइम कंस्टेंट जेड, इसलिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा। मतलब आपको थ्योरी ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल तो आपसे कोई कराएगा नहीं। हम्म। कराएगा भी तो आपको क्लास से ऐड करनी है, आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, सही है। ये चीज है। तो लेकिन कितनी बार तो होता है जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम फिजिकली तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन हम हमारी प्रेजेंट लगती है। नहीं, वो चीज आप गलत समझ रही हो। आप छुट्टी अप्लाई कर दिया आपने, हम्म। ठीक है, तो उस दिन क्या आप ट्रेनिंग करोगे ऑफिस की? नहीं करोगे ना। नहीं। अच्छा, छुट्टी मतलब छुट्टी की तुम किसी रीजन से छुट्टी पर हो, ट्रेनिंग हाँ मतलब हाँ। कि वो तुम्हारी अटेंडेंस आप अलग छुट्टी भी टाइप ले की रहे है। हो, ऑफिस का काम भी कर रहे हो, तो ये तो मतलब आपकी छुट्टी वेस्ट हो रही है ना। आप इतने तो वो नहीं हो कि मैं छुट्टी लेके मैं ऑफिस का भी काम करूं, है ना। आप छुट्टी इसलिए हम्म। तो ले रहे हो, आपको मतलब वर्क रिलीफ चाहिए, है ना, या फिर किसी वजह से छुट्टी ले रहे हो ना आप, ऑफिस का ही कोई टास्क नहीं कर सकते ना। इस ट्रेनिंग से मतलब मेरा ऑफिस की ट्रेनिंग है। आप तो ये अगर मत। ठीक है, ये मैं समझ गई। तो टाइम कंस्ट्रेंट जो है, ये सारी वैल्यूज 1 2 3 और ABTZ, ये हमारी इन्फो टाइप्स के अंदर होती है, और वो इन्फो टाइप्स के अंदर जो है वो समझने वाली बात है कि गैप अलाउड है या नहीं अलाउड है। और हाँ हाँ, गैप उसके मतलब लिए। होता है हमारा डेट्स का गैप। हाँ हाँ, गैप का मतलब यही है। ठीक अच्छा। है। यहाँ पे ये चेक कैसे कर सकते हैं ये मेरे को मालूम नहीं है कि किस इन्फो टाइप के लिए क्या टाइम कंस्टेंट लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, लेकिन ये चीज़ होती है। ठीक है। फिर अगली क्लास में थोड़ा ये जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। इन्फो टाइप क्या कहते हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन लगभग कवर हो गया। सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन सारे कर लेना, मेरे को क्लास मत देना, रिवाइज कर लेना पीछे का, और सारे के सारे क्वेश्चन ये जो है सामने दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये कर लेंगे, क्योंकि क्लास लेते लेते और वो बीच में गैप आ जाता है तो मैंने करके भी नहीं देखा, सच बात तो ये है। तो इसलिए अभी मेरे को तो क्लास भी जो आपने पढ़ाया वो रिवाइज करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है, चलो चलो बाय। ठीक है, तो कर लेंगे फिर। चलो जी बाय। ओके बाय, थैंक्स।